गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी लाइव क्लास की जो प्रॉब्लम थी चैप्टर 3 से, उनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 से। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही स्टूडेंट की, वो आपकी लगभग क्रॉस मेथड से ही है। 3.5, 3.6 और 3.7 से हैं। वो NCERT बुक से भी हैं, OS चांद से भी हैं और अदर क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस मेथड को पढ़ेंगे। ये क्रॉस मेथड होता है क्या है? कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको सोल्व करने के लिए, उस मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये x है, ये माइनस ऑफ y और ये 1। तीनों टर्म हम लिखेंगे, दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। अब जो x है तो उसके साथ हम जो भी आपके कोएफिशिएंट हैं, जैसे x के कोएफिशिएंट है a1 और a2, y के कोएफिशिएंट है b1 और b2 और कांस्टेंट टर्म के हैं c1 और c2। अब x के नीचे हम a1 a2 को छोड़ देंगे, जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे एज इट इज b1 b2 c1 c2। y के साथ y वाले को छोड़ के बाकी जो भी कोएफिशिएंट है वो एज इट इज लिखिए a1 a2 c1 c2। और कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को छोड़ करके जो भी टर्म के कोएफिशिएंट है वो लिखिए आप। ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऊपर से नीचे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो साइन हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1। b1 c2 क्या है? डाउनवर्ड है, ये ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई किए तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया। इसी प्रकार b2 c1 क्या है? अपवर्ड है, ये नीचे से ऊपर की तरफ गए हम तो ये यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ y अपॉन में, ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 और ये कांस्टेंट टर्म के नीचे हो जाएगा हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम एक बार कांस्टेंट टर्म को और एक बार x को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार माइनस ऑफ y अपॉन में a1 c2 माइनस a2 c1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। अब x और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, माइनस बाहर हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 और नीचे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेके करते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास जैसे 2x प्लस में 3y = 6 एंड x प्लस y = 2। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। x और y की वैल्यू हमें क्रॉस मेथड से निकालनी है। तो सबसे पहले = हम 0 बनाएंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इस इक्वेशन से कंपैरिजन करने के लिए हम = 0 बनाएंगे यहाँ पे।
तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस में y माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब एक बार x लिखेंगे, फिर माइनस y लिखेंगे और फिर ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। अब x के नीचे जो भी कोएफिशिएंट है वो x को छोड़ करके बाकी, तो ये हो जाएगा 3 और 1 माइनस 6 माइनस 2, y के साथ हो जाएगा 2 और 1 माइनस 6 एंड माइनस 2 एंड कांस्टेंट टर्म के साथ हो जाएगा 2 और 1 3 और 1। अब ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड मल्टीप्लाई और ये अपवर्ड मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी x की 3 इंटू में 2 6 माइनस का और ये प्लस का 6 और ये हो जाएगा y के साथ माइनस 4 प्लस 6 और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3। तो हम ले लेंगे x अपॉन में 0 माइनस में y अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 1। तो एक बार x अपॉन में 0 को हम करेंगे माइनस 1 के इक्वल और माइनस का y अपॉन में 2 को करेंगे माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो आपकी 2 हो जाएगी। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x की वैल्यू यदि हम इसके अंदर 0 रखें, y इक्वल टू 2 रखें, तो ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से क्रॉस मेथड से। अब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं जो भी हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग थी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज 3.5 में है मोस्टली, और वो 3.5 में है क्वेश्चन नंबर 4 में। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें डिफरेंट पार्ट हैं और डिफरेंट पार्ट की ही इस बच्चों की प्रॉब्लम है। तो हम इसको कंप्लीट सोल्व करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जो भी होटल है उसके अंदर जो चार्ज है वो दो प्रकार से, एक तो है फिक्स चार्ज और एक है नंबर ऑफ डेज के ऊपर। जो भी फूड आइटम आप लोगे नंबर ऑफ डेज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। कोई भी स्टूडेंट ए है जिसने 20 दिन के लिए क्या है फूड भोजन लिया है और उसने जो होटल को पे किए हैं वो 1000। वेयर द स्टूडेंट बी हु हैज टेकन फूड 26 days एंड पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो जो भी आपने निकालना उसको आप मान लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़। फिक्स चार्ज वो तो है आपके पास x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है तो इन दोनों को हम मान के चलेंगे। कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे वो ₹y है और जो फिक्स चार्ज है वो क्या है x रुपीज़ है। अब पहली जो कंडीशन है वो क्या है, ए स्टूडेंट ए हैज़ टेक्स फूड फॉर 20 days, 20 दिन के लिए भोजन लिया है और उसने जो रुपीज़ हैं वो है 1000। तो फिक्स चार्ज लगेगा एक तो, और एक हो जाएगा 20 days का भोजन का फूड का, x प्लस में 20y और ये हो जाएगा क्या 1000। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और जो सेकंड कंडीशन है वो है जो सेकंड स्टूडेंट बी है उसने जो फूड आइटम लिया है वो है 26 डेज के लिए और जो टोटल चार्ज है उसका वो है 1180 रुपीज़। तो ये एक तो फिक्स चार्ज प्लस
26 डेज का चार्ज है फूड आइटम का, और ये टोटल चार्ज है वो 1180 रुपीज़ है। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x और y की। तो ये हो जाएगा x प्लस में 26y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1180। दोनों को सोल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 6y है वो हो जाएगा माइनस का 180, नेगेटिव से नेगेटिव, एंड y इक्वल टू 30। y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30। y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 20 इंटू में 30 इक्वल टू 1000, और ये x की वैल्यू हो जाएगी 1000 माइनस में 600, और ये हो जाएगा 400। तो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज हमारे पास वो हो जाएगा 400, और चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड, ये कॉस्ट ऑफ फूड है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। सेकंड देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtract from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को मान के चलेंगे, let x y be any fraction, x y be any fraction। ये कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास जो x अपॉन में y की फॉर्म में है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? According to the first condition, a fraction became 1/3 when 1 is subtract from the numerator। x अपॉन में y है, न्यूमरेटर के अंदर से हमें क्या घटाना, 1 घटाना है। अब ये हो जाता है 1/3 के इक्वल। और सेकंड कंडीशन है, इट बिकम 1/4, x अपॉन में y फ्रैक्शन था और ये हो जाता है 1/4 कब, इफ 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, और डिनोमिनेटर के अंदर से 1 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/3। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x और y के अंदर इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3 इक्वल टू y एंड 3x माइनस में y इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 4x इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस में y इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी गेट 4x माइनस में y इक्वल टू 8। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस से करें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको सिंपलीफाई दे रखा हो भाई सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस मेथड, तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है। यदि सीधा वैल्यू आपके पास फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वहाँ पे मर्जी आपकी है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये साइन चेंज करेंगे हम, y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस x है वो हो जाएगा -5 के इक्वल, एंड x इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू ऑफ x in any these two equation, we get 20 माइनस में y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12, एंड द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x अपॉन में y विच इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस का जो स्कोर है वो किसी टेस्ट के अंदर है 40 मार्क्स। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो टोटल स्कोर है उसका 40, और जो राइट आंसर है उसके लिए उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स, और जो रॉन्ग आंसर उसके लिए उसका 1 मार्क क्या है डिडक्ट हो रहा है। हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि उसको सही आंसर के लिए 4 अंक दिए जाएं
एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काटे जाएं, देन यह शुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तो उसका जो स्कोर है वो क्या हो जाता है 50 हो जाता है। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। लेट मान लेंगे हम, लेट x बी द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, जो भी उसके आंसर हैं वो है x, एंड y बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जो भी रॉन्ग है वो क्या है उसके y है। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसके मार्क्स हैं 40, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर के लिए 3 अंक मिले, एंड डिडक्ट 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, देन ही गेट 40 मार्क्स। एंड सेकंड कंडीशन है, इफ ही गेट 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 4 इंटू में x माइनस, और रॉन्ग के लिए हो जाए 2 इंटू में y, 2 आंसर 2 मार्क्स के कम हो जाए 2 मार्क्स, देन ही गेट 50 मार्क्स। तो ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, एंड 4x माइनस में 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। This is x, this is y, and this is 1. Then x is minus 1, minus 2, minus 40, minus 50, and y is 3, 4, minus 40, minus 50, and z constant से हो जाएगी 3, 4, minus 1, minus 2। तो ये हो जाएगा x अपॉन में 50 माइनस 80, और माइनस वाई अपॉन में हो जाएगा माइनस 150, और ये प्लस हो जाएगा 160, और कांस्टेंट के साथ हो जाएगा माइनस 6 प्लस 4, देन x अपॉन में माइनस ऑफ 30, माइनस वाई अपॉन में हो जाएगा 10 इक्वल टू माइनस का 1/2, देन x इक्वल टू माइनस 30 अपॉन में माइनस 2, this is 15, and y equal to minus 10 upon minus 2 equal to 5. So correct answer is, so x equal to 15 and y equal to 5. Total question is, total question are 15 plus 5 equal to 20. तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, जिसमें से क्या है 15 तो है राइट और 5 क्या है रॉन्ग है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कोई भी हाईवे है उसके ऊपर कोई भी 2 प्लेस हैं ए और बी। लेट दिस इज ए and this is B, and distance between these 2 places are 100 किलोमीटर। यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक यहाँ से स्टार्ट होती है कार और एक यहाँ से ए से और एक बी से सेम टाइम के ऊपर। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं लेकिन जो उनकी स्पीड है वो क्या है डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 घंटे के बाद क्या हो जाती है मिल जाती है। तो मान लीजिए वो सी प्लेस के ऊपर क्या होगी मिलती है, तो यहाँ से भी चली ये और इसके डिस्टेंस ये है और ये सी प्लेस के ऊपर दोनों एक दूसरे को मिलती हैं 5 आवर्स में। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ चलें अपोजिट डायरेक्शन, इस प्रकार ये चलती हैं
देन दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस 2 कार, तो स्पीड हमें निकालें दोनों की। तो लेट मान लेंगे हम, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द कार विच स्टार्ट from A and y be the speed of the car which start from B। जो A से शुरू होती है उसकी स्पीड x हो जाएगी, और जो B से शुरू हो रही है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। We know that जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब जो ए से शुरू होके चली हो जो कार और सी तक जाने में उसका जो भी डिस्टेंस है वो 5 घंटे के अंदर है, और इसी प्रकार बी से जो सी पे जा रही है वो भी क्या है, 5 घंटे का डिस्टेंस है दोनों का। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा डिस्टेंस में से यदि हम कम वाला डिस्टेंस घटा दें, ए वाले डिस्टेंस में से बी वाला डिस्टेंस घटा दें हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो 5 इंटू मैक्स, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस किसका, जो ए से चलती है और सी तक जाती है, और 5 इंटू में वाई, ये माइनस कर दें हम, जो कार बी से चलती है और सी तक जाती है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस क्या दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हम घटा देते हैं टोटल ए वाले डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, एक इधर से और एक इधर से, तो ये दोनों 1 घंटे के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो मतलब ये दोनों, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का कितना हुआ, 100 किलोमीटर। तो 1 इंटू में एक्स हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में वाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो ये x माइनस में y क्या हो जाएगा, 20। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, इनको सोल्व करेंगे हम, तो x माइनस में y इक्वल टू 20, एडिंग बोथ दीज टू इक्वेशन वी गेट 2x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 60। x की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, देन y इक्वल टू 40, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। दीज आर द स्पीड ऑफ दी टू कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी। ए से शुरू होगी उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और बी वाले की हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी इनकी स्पीड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 5th पार्ट है, वो देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। लेंथ को हम फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें डायमेंशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट एक्स एंड वाई आर द x and y are the length and breadth of the rectangle. फर्स्ट कंडीशन है अभी यहाँ पे, देन एरिया इज x इंटू में y, और फर्स्ट कंडीशन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया है ये कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट,
इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई, एक्स को हम रिड्यूस कर दें 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें, ब्रीथ को हम 3 यूनिट ज़्यादा कर दें, तो एरिया क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को हम दूसरी कंडीशन हमारे पास, इफ़ इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट, वाई को हम बढ़ा दें 2, देन एरिया इंक्रीज बाई 67 यूनिट, तो एरिया वो 67 यूनिट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस में 9 है, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का हो जाएगा 15, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस में 5y है इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स वाई प्लस का 3y और प्लस का हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी गेट 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको हम करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 10y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड 6x माइनस प्लस हो जाएगा 9y इक्वल टू 183, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट माइनस का 19y इक्वल टू, माइनस करेंगे ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 161, माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 171, देन y इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 9 हो जाएगी, y यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 2x प्लस में 3 इंटू में 9 इक्वल टू 61, 2x इक्वल टू 61 माइनस में 27 एंड 2x इक्वल टू 11 में से 7 घटाएंगे तो ये 4, 5 में से 3 एंड x इक्वल टू 17, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। दीज आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का।